जैसा आप बनना चाहते हैं वैसा नहीं बन पा रहे हैं तो देखिए उसका असली कारण गौतम बुद्ध की कहानी से। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का रोहित@0.2 पर स्वागत है। दोस्तों, आप जैसा बनना चाहते हैं वैसा नहीं बन पा रहे हैं या आप जो चाहते हैं वो नहीं हो रहा है तो आज की यह कहानी आपके लिए ही है। दोस्तों, आप इस कहानी को अंत तक जरूर सुनते हैं तो इस कहानी से कुछ ऐसा सीखने को मिलने वाला है जो आपको आपकी लाइफ में बहुत काम आने वाला है। इसलिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। गौतम बुद्ध की कहानी। दोस्तों, जो आज आपके पास है वो इसीलिए नहीं है आपकी किस्मत में इतना ही लिखा था या आपकी किस्मत ही खराब है। वो इतना इसीलिए है क्योंकि आप इतना ही डिजर्व करते हैं। दोस्तों, ये प्रकृति बड़ी ही न्यायप्रिय है। यह व्यक्ति को उतना ही देती है जितना वो काबिल हो, चाहे वो ज्ञान हो या धर्म। आपके पास उतना ही है जितने आप हकदार है उसके, लेकिन आपको इससे भी ज़्यादा चाहिए तो आपको उसके काबिल बनना होगा। दोस्तों, ऐसा कौन सा गुण है जो आपको काबिल बनाता है? उस गुण के बारे में जानना चाहते हैं? अगर आप जानना चाहते हैं तो गौतम बुद्ध की इस कहानी को अंत तक ध्यान से ज़रूर सुने। दोस्तों, इस कहानी को समझिएगा मत, इस कहानी को अपने भीतर उतर जाने दीजिए। तो बिना समय गवाए इस कहानी को शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध के जीवन की शिक्षाप्रद कहानी जो आपके जीवन को बदल देगी। दोस्तों, गौतम बुद्ध को एक सभा में एक बार भाषण करना था। भाषण का समय हुआ तो गौतम बुद्ध वहां आए और बिना कुछ बोले ही वहां से चले गए। तकरीबन 100 से भी ज़्यादा लोग बुद्ध सभा में इंतजार कर रहे थे और बुद्ध के इस तरह के व्यवहार को देखकर सभी बहुत चौंके, लेकिन किसी ने भी बुद्ध से कोई प्रश्न नहीं किया। दोस्तों, अगले दिन फिर सभा का आयोजन हुआ। दूसरे दिन सभा में लोगों की संख्या तकरीबन घट गई। इस बार 80 के आसपास सभा में लोग उपस्थित थे, लेकिन इस बार भी बुद्ध ने ऐसा ही किया। यानी बुद्ध इस बार भी सभा में आए और बिना कुछ बोले ही चले गए। लोग दोबारा चौंके, लेकिन फिर भी किसी ने कोई प्रश्न नहीं किया। अगले दिन सभा का आयोजन फिर से किया, लेकिन इस बार सभा में लोगों की संख्या और घट गई और इस बार 40-50 लोग ही रह गए। बुद्ध सभा में फिर से आए। बुद्ध ने इधर उधर देखा और बिना कुछ बोले ही सभा से चले गए। उसके बाद कुछ लोग क्रोधित भी हुए। लोग अपना काम छोड़ छोड़ कर आए हुए थे, लेकिन बुद्ध से किसी ने भी कुछ नहीं कहा। अगले दिन फिर सभा का आयोजन हुआ। दोस्तों, आपने जो लोग कहानी को सुन रहे हैं वो मन ही मन ऐसा कह रहे होंगे, अरे कितनी बार सभा का आयोजन होगा। और आपको भी इस कहानी को सुनते हुए एडिटेशन शुरू हुआ होगा। और जिन जिन लोगों को एडिटेशन शुरू होने लग गई है उन लोगों को तो यह कहानी ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि यह कहानी तुम्हारे लिए ही है। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ, लेकिन इस बार सभा की संख्या और ज़्यादा घट गई थी। यानी लगभग 10-15 लोग ही सभा में आए। इस बार भी सभा में बुद्ध आए, मुस्कुराए और फिर से वो ही बिना बोले चल दिए। लेकिन इस बार लोगों ने पीछे से कुछ कहा भी, बड़बड़ाए भी, लेकिन बुद्ध ने उनका जवाब नहीं दिया। अगले दिन सभा का फिर से आयोजन हुआ। इस बार सभा में लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा घट गई थी। यानी इस बार सभा में पूरे मिलाकर 5 लोग ही आए हुए थे। इस बार भी बुद्ध सभा में आए, पर इस बार बुद्ध अपना आसन ग्रहण कर लेते हैं। फिर बुद्ध बोले और बुद्ध ने उन 5 लोगों को उपदेश दिया और वह 5 लोग ही बुद्ध के भिक्षु बन गए। आगे चलकर उन 5 लोगों ने ही बुद्ध के ज्ञान को अलग अलग जगह पर प्रचार प्रसार किया और उनको आगे बढ़ाया। एक दिन बुद्ध से कुछ लोगों ने पूछा कि आप बिना बोले ही सभा से क्यों चले जाते थे? फिर बुद्ध कहते हैं, मैं उन लोगों को खोज रहा था जो लायक थे। पहले दिन जो 100 से ज़्यादा लोग आए हुए थे वो केवल आए हुए ही थे। उन्हें मेरे उपदेश से कोई भी मतलब नहीं था, वे बस आ गए थे। उनमें से ज़्यादातर लोग देखने और सुनने ही आए हुए थे कि सभा में क्या होता है। वो मेरे काम के लोग नहीं थे, वो मेरे ज्ञान को और तक नहीं पहुंचा सकते। मुझे तो उन लोगों की आवश्यकता थी जो मेरे ज्ञान को जन जन तक पहुंचा सके। कई दिनों तक मैं सभा से बिना बोले इसीलिए चला गया। मैं देखना चाहता था कि वे कौन लोग हैं जो मेरे ज्ञान को आगे तक प्रचार प्रसार करते रहेंगे। तो मुझे 5 लोग मिले
और बाकी सारे लोग मुझे सुनने और देखने ही आए हुए थे और वो सभा में से ही चले गए। और जिन लोगों को धैर्य था उनको मुक्ति का मार्ग भी मिला और जिनको जल्दबाजी थी वे लोग अब घर में बैठे हुए हैं। सवाल ये नहीं है कि मैं तुम्हें क्या देख सकता हूँ, सवाल यह है कि तुम मुझसे क्या ले सकते हो। तुम्हारा पात्र कितना बड़ा है और कितना ज्ञान ग्रहण कर सकते हो और कितने के तुम हकदार हो। जितने के तुम हकदार होगे उतना ही ग्रहण कर पाओगे। फिर वो व्यक्ति कहता है कि बुद्ध लायक कैसे बने। फिर बुद्धा कहते हैं जिस व्यक्ति में धैर्य है वह अपने जीवन में कुछ भी पा सकता है। सभा में जितने भी लोग आए हुए थे उनमें से वो ही रुके जिनमें धैर्य था, विश्वास था। तुम्हारे जीवन में कोई भी धैर्य हो, कितना भी संयम हो, आप तभी आगे बढ़ेंगे। जब धैर्य अत्यधिक हो तो आप आगे बढ़ सकते हैं। वह व्यक्ति फिर पूछता है कोई व्यक्ति अपने धैर्य को कैसे बढ़ाए। बुद्ध कहते हैं कि निरंतर अभ्यास के द्वारा हम अंदर के धैर्य को बढ़ा सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति ध्यान करना शुरू कर देता है उसमें धैर्य बढ़ जाता है। ध्यान से जब वह अपने लक्ष्य तक जाता है तो वो अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकता है। वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि मैं समझ गया, यानी मुझे धैर्य के साथ निरंतर अभ्यास करने की आवश्यकता है। दोस्तों, अब आपको समझ आ गया कि आपके पास वो क्यों नहीं है जो आप पाना चाहते हैं, क्योंकि आप उसके लायक नहीं। आप लायक तभी ही बनेंगे जब आप अपने भीतर अपने धैर्य को बढ़ाएंगे। और धैर्य कैसे बढ़ेगा? धैर्य बढ़ेगा निरंतर अभ्यास के द्वारा। और अभ्यास कौन करेगा? और अभ्यास करेंगे आप, और करते करते आप आगे बढ़ जाएंगे। दोस्तों, आप अपने आप से एक प्रश्न पूछिए कि आप जो भविष्य में बनना चाहते हैं उसके लिए धैर्य कायम कर रहे हैं। दोस्तों, अगर इसका उत्तर नहीं है तो अपनी सफलता के लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो आप कमेंट बॉक्स में यस ज़रूर लिखिए और साथ ही अपने दोस्तों को यह कहानी शेयर करना ना भूलें। और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।